अम्मी बता रही थी लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, लड़का भी बहुत अच्छी जॉब करता है, बस खाता पीता घर आना है। अल्लाह करीम हमारी कुतिया समझ आ जाए। मैंने तो मन्नत मान ली है, बल्कि नफले पढ़ूंगी मैं। तुम्हारी अम्मी को पता नहीं किस बात की जल्दी है। भाई ये शादी ब्याह कोई 1-2 दिन का रिश्ता नहीं होता, सारी उम्र निभाना पड़ता है। जल्दबाजी में इंसान नुकसान उठाता है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। देखो शाजिया, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम्हारे मैके वालों को कभी कोई नुकसान पहुंचे। वो तुम्हारी बहनें हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिन्हें जब चाहा किसी खूंटे से बांध दिया और बरी जिम्मा हो गए। भाई मुझे फिक्र रहती है तुम्हारी बहनों की। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो अम्मी को आप पर इतना एतमाद है। कोई भी काम आपके मशवरे के बगैर नहीं करती। हाँ माँ, अरे अम्मी से कहो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। हाँ बस आते हैं। माँ हम की कॉल थी, कह रही थी लड़के वाले बस पहुंचने वाले हैं, हम भी फटाफट निकलते हैं ना, कहीं हम लेट ना हो जाएं। अरे चलते हैं भाई चलते हैं, किस बात की जल्दी है। मैं भी कोई फारिग आदमी तो हूं नहीं। तुम जानती हो ना शाजिया, आज मैंने ऑफिस से तुम्हारे घर वालों के लिए जल्दी छुट्टी ली है। अब रिश्ते वाले आ रहे तो आने दो, थोड़ी देर हमारा इंतजार कर लेंगे तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। तुम भी तो तैयार हो जाओ, तुम तो मेरे पीछे पड़ी हुई हो, लेट हो जाएंगे। मैं तैयार तो हूँ। ये तुम तैयार हो? शाजिया क्या हो गया तुम्हें? इस तरह तैयार होकर जाओगी तुम? वहां रिश्ते वाले आ रहे हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये है शाहनवाज की बीवी। और वो तुम्हारे कंगन, ये देखो हाथ तुम्हारे खाली हैं। जो कंगन मैंने तुम्हें लाकर दिए थे वो कहाँ है? क्या कहेंगे वो लोग कि शौहर इतना गरीब फकीर है कि बीवी को जुल्ली तक नहीं दिलाई। आप ठीक कह रहे हैं, मैं करती हूँ। हदा जरूर है, मैं उसको देखती हूँ और फिर मैं तैयार होती हूँ। आओ जल्दी, चलो चलो। अब उसको तैयार करोगी, अच्छे से तैयार करना। वैसे इतना लेट हो गए, गाड़ी को भी अभी कुछ होना था। इतना परेशान हो रहे होंगे अम्मी अबू। क्या हुआ, कुछ उम्मीद है? क्या मसला है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? गाड़ी को मैं यहीं छोड़ दूं, आग लगा दूं और तुम्हें किसी ना किसी तरह तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचा दूं ताकि वो रिश्ते वाले ना चले जाएं? तुम्हारे माँ बाप मेरा इतना भी इंतजार नहीं कर सकते। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसी आपसे पूछ रही थी। ऐसी पूछूं? हो गई? कोशिश करते हैं। बस अल्लाह करे मेहमान ना चले जाए। ऐसे कैसे चले जाएंगे? तुम्हारे सारे घर वाले हैं उनके अटेंड करने के लिए। अम्मी जी हैं, अब्बू जी हैं, तुम्हारी बहनें हैं। लेकिन आप तो नहीं है ना। अब्बू से तो वैसी बात नहीं होती, और अम्मी तो खुद ऐसे मामलात में इतना बौखला जाती है। वो तो यही कहती कि शाहनवाज हो तो मेहमानों से ढंग से बात करे। ये देखिए, ये माहम की फिर कॉल आ गई। हेलो, हाँ माहम। हेलो शाजिया, अभी कहाँ रह गई हैं आप? अरे बस आ रहे हैं, रास्ते में है। ये तो आप कब से कह रही हैं, पता है कब से मेहमान आके बैठे हुए हैं, तो चले ही ना जाएं।
भाई इतना ट्रैफिक हो रहा है, तो मेहमानों को चाय नाश्ता वगैरह करवाओ, हम लोग बस आ ही रहे हैं। हाँ प्लीज जल्दी आ जाए, ये सब कुछ हो चुका है। आते हैं आते हैं। मेरी बात कराओ, इधर करो, स्पीकर ऑन करो। हाँ माहम, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो असल में लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, अगर इंतजार कर रहे हैं तो करने दो ना, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। जी जी दूल्हा भाई। और वैसे भी उनको इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना एहसास करने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे सर पे ही चढ़ जाएं। इंतजार करने दो थोड़ा। अगर आज उनका एहसास कर लिया ना, तो आगे जिंदगी में हमारे सर पे ही चढ़े रहेंगे वो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी दूल्हा भाई। और यही बात अम्मी जी को भी बता देना, मैंने कही है, ताकि उनकी परेशानी खत्म हो। जी। कितनी देर हो गई होगी मेहमानों को आए थे? पता नहीं आज क्या हो गया, दुनिया भर का ट्रैफिक है, इतना लेट हो रहे हैं। अभी थोड़ा तेज चलना है ना, बहुत टाइम हो गया है। लो ऐसा करो, तुम चला लो, मैं गाड़ी साइड पे रोक देता हूँ, तुम चला लो। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे रोड है, सोचे समझे बगैर बोलती हो तुम शाजिया। अब तुम देखो कितना ट्रैफिक है, मैं इस ट्रैफिक में कैसे तेज चलाऊं? खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया तो? मेरे लिए तुम्हारी बहन के रिश्ते से ज्यादा ना तुम्हारी जान की अहमियत, तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। सॉरी। यकीन जाने कुत्सिया हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। अच्छा, क्या नाम बताया था? बिलाल नाम है मेरे बेटे का। आपने? बिलाल नाम है। बिलाल। पूरा नाम? बिलाल मंसूर। बिलाल मंसूर। घर तुम्हारा अपना है? जहाँ रहते हो? जी, हमारा अपना घर। हमारा अपना से मतलब? माफी चाहता हूँ, हम आपकी बात समझे नहीं। आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? मेरा मतलब है कि ये घर किसके नाम है, किसका घर है? इसका अपना घर है? जाहिर सी बात है, घर बिलाल के वालिद साहब के नाम पर है। ओहो, वालिद साहब के नाम पे है घर। मतलब ये कि शादी के बाद अपने बाप के घर रहोगे, अपना तो कोई तुम्हारा घर है ही नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। वैसे भी आपके शौहर के बाप तो घर इसके नाम ही होगा ना।